जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है और अपकमिंग जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे इस तरीके की वीडियोस आप तक मिलते रहें। और यदि आपको हर लेक्चर की PDF चाहिए है सो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे जाके सारे PDFs को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी द न्यूज़ दैट अरुण कुमार मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो अपॉइंटमेंट होता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ NHRC वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ NHRC एक 6 मेंबर कमेटी का गठन किया जाता है और उस 6 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन में जो मेंबर्स हैं NHRC के उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो अरुण कुमार मिश्रा वॉज हाईली एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ NHRC। तो इन्हें 1 जून 2021 को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज ह्यूमन राइट्स कमीशन? सो हम सभी को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स सभी को दी गई हैं। तो क्या ये सारी राइट्स सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इनका हो पा रहा है ना? क्या इन राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा? क्या कोई पर्सन को उसकी राइट्स देने से मना किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इसको फॉर्म किया गया था। ओके, एंड दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये होती क्या है? ऐसी बॉडी जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जब हमें इस बॉडी की नीड फील हुई सो हमने एक एक्ट के जरिए इस बॉडी को फॉर्म किया। ओके, तो 12 अक्टूबर 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका गठन किया गया और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो NHRC है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक्ट के जरिए इस बॉडी को फॉर्म किया गया था, वो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स 1993। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सो अपॉइंटमेंट इन NHRC, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चेयरमैन होता है या अदर मेंबर्स होते हैं NHRC के, इनको राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी। अब इस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे जो पहले होते हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते हैं। सेकेंड नंबर पे हैं यूनियन होम मिनिस्टर, देन अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड थिंग इज दैट रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का, ये चाहें तो नेक्स्ट टर्म के लिए भी इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, सेम एज फॉर अदर मेंबर्स। तो रीअपॉइंटमेंट इन NHRC इज पॉसिबल। ओके, तो रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट, और अपॉइंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जनरली ये चीज़ देखी जाती है कि जो पर्सन अपॉइंट करता है उसी पर्सन को ये पावर है कि वो रिमूव भी कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ यदि हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, तो इस पूरे आयोग में टोटल 12 मेंबर की एक ये कमेटी होती है, जिसमें से एक मेंबर को बनाया जाता है चेयरमैन, 4 पर्सन्स एक्ट एज अदर मेंबर्स एंड 7 पर्सन्स एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इसमें ये जो आप देख सकते हो डिफरेंट कमीशंस, इन सभी के चेयरमैन होते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद लाइबिलिटीज़। तो ये टोटल 7 मेंबर्स हैं अलग अलग ये कमीशंस के, जो कि NHRC के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में अपना कार्य करते हैं। सो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि देयर आर टोटल 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और ये किस किस कमीशंस के हैं ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ वन बाय वन अभी हम जितनी भी चीज़ पढ़े हुए हैं रिगार्डिंग NHRC, हम एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो चेयरमैन थे ऑफ NHRC वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट फैक्ट है कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12th of October 1993 अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ओके, जो प्रेजेंट चेयरमैन है जिनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम आपको ध्यान रखना है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और NHRC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं, ये उस तरीके की बॉडी है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है? ऐसी बॉडी जिनका वर्णन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन जब हमें नीड फील हुई तो हमने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को हमने पार्लियामेंट में पास करवाया एंड आफ्टर दैट एक बॉडी फॉर्म हुई। तो इसमें जो बॉडीज़ फॉर्म होती हैं उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसेंट अपॉइंटमेंट इन NHRC। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरीके की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी करिए। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय हिंद।